नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोजिटरी पैटर्न आप लोग कैसे इस्तेमाल में लें और क्यों इस्तेमाल में लें। रिपोजिटरी पैटर्न इस्तेमाल में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लूजली कपल्ड अगर आप लोगों को फीचर बनानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसमें हम लोग अपना रिपोजिटरीज जो है वो रखेंगे। तो रेपो के नाम से हम लोग वो फोल्डर बनाते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं एक इंटरफेस। तो ऐड न्यू आइटम से आप लोग एक इंटरफेस जो है वो ऐड कीजिए जिसका नाम होगा आई एम्प्लॉय। ठीक है, आई एम्प्लॉय के नाम से हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया, उसको आप लोग पब्लिक कर लीजिए। एम्प्लॉय नाम से हमारे पास एक मॉडल के अंदर क्लास है जो कि इस प्रकार है, आईडी नेम और ईमेल। हम लोग क्या चाहते हैं, आई एम्प्लॉय के अंदर दो मेथड हम लोग बेसिकली बनाते हैं, जैसे कि सारे के सारे हम लोगों को क्या चाहिए, आई इन्यूमरेबल ऑफ एम्प्लॉय। हम लोगों को सारे के एम्प्लॉय चाहिए तो हम लोग बना लेते हैं गेट ऑल। इसमें हमारे सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो रिट्रीव हो सकते हैं। और अगर सिंगल एम्प्लॉय हम लोगों को लेना है तो एम्प्लॉय हम ले लेते हैं गेट बाई आईडी से। अब आप लोगों को जो जो मेथड यहाँ पर चाहिए है वो आप लोग यहाँ पर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप लोगों ने एक इंटरफेस बनाया और इंटरफेस को आप लोग जो है इम्प्लीमेंट कर लीजिए एक क्लास के अंदर। इसके अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का नाम हम लोग रख देते हैं एम्प्लॉय रेपो। ये क्लास जो है हम लोग इनहेरिट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आई एम्प्लॉय से। तो जस्ट आप लोग कंट्रोल पीरियड साइन दबाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए इंटरफेस को। ये इम्प्लीमेंट आप लोगों का हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को बना देगा विजुअल स्टूडियो। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग जो है डीबी कंटेक्स्ट जो है उसको इस्तेमाल में लीजिए, जो कि डाटा सेक्शन के अंदर आप लोगों का है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट को आप लोग जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल लीजिए ताकि इनिशियलाइज हो सके। ये आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर लिया इसको। और अब गेट ऑल एम्प्लॉयज हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को ये रिटर्न करना है एक्चुअली में, रिटर्न कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने सारे एम्प्लॉय रिटर्न किए, यहाँ पर हम लोग एक एम्प्लॉय जो है वो रिटर्न करेंगे। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट where x tends to x dot id equals to id dot first or default। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिपोजिटरी बना ली है और अब हम लोग इस रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेंगे हमारी स्टार्टअप क्लास के अंदर। और स्टार्टअप क्लास के अंदर हम लोग कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे सर्विस मेथड के अंदर। अब लोग लिखिए सर्विस। इसके बहुत सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बता दूंगा आप लोगों को कि तीन मेथड होते हैं, ऐड सिंगलटन, ऐड स्कोप्ड और ऐड ट्रांजिएंट। उसमें दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता दूंगा। सर्विस डॉट हम लोग यहाँ पर करते हैं ऐड ट्रांजिएंट। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप लोग स्कोप्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजिएंट ले लेते हैं, आई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रेपो। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको रजिस्टर कर दिया है। अब आप लोग क्या करें, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लूजली कपल्ड कैसे है। अगर आप लोगों के पास कोई क्लासेस हैं, जैसे कि आई एम्प्लॉय है, इंटरफेस आप लोगों ने बनाया और उसी इंटरफेस से आप लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं रिपोजिटरी क्लास, दूसरी कोई रिपोजिटरी क्लास, तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ स्टार्टअप क्लास के अंदर आप लोगों को चेंज करने होंगे यहाँ पर। और बाकी जो जितना भी चेंज है आप लोगों को नहीं करना होगा कंट्रोलर सेक्शन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर सेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल में लेंगे।
तो इस प्रकार आप लोग जो है रिपोजिटरीज को काम में ले सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया, ये इंटरफेस पहले बनाया आप लोगों ने, फिर उसका इम्प्लीमेंट किया आप लोगों ने क्लास से, ये देखिए एम्प्लॉय रेपो, और फिर उसको आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया यहाँ पर। अब आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर इसको इस्तेमाल में लेना है बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं एक नया कंट्रोलर जो है वो बना लेता हूँ। इसमें मैं एम्प्लॉय एम्प्टी मेथड रखता हूँ, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ एम्प्लॉय टेस्ट। इसका नाम जो है वो हम लोगों ने रख लिया एम्प्लॉय टेस्ट कंट्रोलर। और एम्प्लॉय टेस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं आई एम्प्लॉय जो इंटरफेस है उसको इस्तेमाल में लूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा प्राइवेट रीड ओनली आई एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिपोजिटरी। तो मैं अब इसको क्या कर लूँगा, अब मैं इसको यूज में ले लूँगा जनरेट कंस्ट्रक्टर। अब आप लोगों को सारे एम्प्लॉयज़ अगर गेट करने हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर आइटम्स या एम्प्लॉयज़। और आप लोगों को क्या इस्तेमाल में लेना है, अब ये रिपोजिटरीज लेना है, क्योंकि आप लोगों ने आई एम्प्लॉयज़ काम में लिया है। रिपोजिटरीज डॉट गेट ऑल, उसके सारे के सारे मेथड आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो आप लोगों ने सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट कर लिए हैं। अब ये देखिए आप लोगों ने क्या चेंजेस जो हैं वो किए हैं, मैं अभी बता देता हूँ रिपोजिटरी पैटर्न क्यों काम में लें। अब आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना होगा। आप लोगों को कहाँ पर चेंज करना होगा, सिंपली यहाँ पर आप लोगों को चेंज करना होगा। ये देखिए स्टार्टअप क्लास में सिर्फ यहाँ पर आप लोग जो है चेंज कर दीजिए जो भी आप लोगों के पास, या तो आप लोगों के पास मेमोरी कैश का कोई डाटा हो, या आप लोगों के पास SQL सर्वर का हो, या कोई भी डाटा हो, वो यहाँ पर आप लोग चेंज कर दीजिए बस उनकी। और यहाँ पर आप लोग जो हैं उनका जो नाम है वो एज इट इज़ रख लीजिए। तो आप लोगों की कोई भी जो एप्लीकेशंस है वो लूजली कपल्ड में मानी जाती थी। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऐड न्यू व्यू बना लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। लिस्ट हम लोग यूज़ में ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को चाहिए एम्प्लॉई मॉडल। इसकी कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं होती है, क्योंकि व्यू है, डाटा कंटेक्स्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं। इसका व्यू बन जाएगा। हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। अगर डाटा होगा तो आप लोगों के पास सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गेट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप लोगों को रिपोजिटरीज जो पैटर्न है वो काम में लेना चाहिए, इंजेक्शन आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोग आई थिंक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और वो जो ऐड ट्रांजेंट है, ऐड स्कोप्ड और ऐड सिंगलटन है, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में। एम्प्लॉय, देखिए कंट्रोलर का नाम जो है दोबारा से चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय टेस्ट इंडेक्स। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो गेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट जो है वो काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ चेंज हुआ तो आप लोग जो हैं बदल नहीं पाएंगे। सभी चीज़ों में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस पर बताऊँगा कि सिंगलटन, ट्रांजेंट और स्कोप में क्या अंतर है। ये रिपोजिटरी पैटर्न है, इसमें आप लोगों को इंटरफेस रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, और फिर आप लोगों को यूज़ में लेना होता है, इंजेक्ट करना होता है स्टार्टअप क्लास के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, और फिर आप लोग कंट्रोलर क्लास के अंदर इस चीज़ को काम में ले सकते हैं इस प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।